आप सभी को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मैं जैन समाज से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत पता नहीं है कि कैसे बोला जाता है उस समाज में। जब आपने शुरुआत की, मंत्र की, तो मैं खड़ा तो हो गया सबके साथ। मुझे एक दो पंक्तियों की बात समझ में आई कि जूते उतारने होते हैं, तो मैंने तुरंत उतार दिए जूते। लेकिन मैं मंत्र सुनता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि जैन समाज में कोई रहा नहीं, इसलिए थोड़ी सी गुस्ताखी उस समय हुई। जैन धर्म मेरी रुचि का विषय है, और जब मैंने यूपीएससी का अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया, तो क्योंकि फिलोसफी मेरा विषय था यूपीएससी में, तो उसमें एक स्वाभाविक सा सवाल ये होता है कि आपको कौन सी फिलोसफी सबसे ज्यादा पसंद है। तो तैयारी करते हुए मैंने खूब सोचा कि मैं इस सवाल के जवाब में क्या जवाब दूंगा। वेस्टर्न फिलोसफी में कई फिलोसफर्स मुझे प्रिय रहे। कांट एक बड़ा अच्छा फिलोसफर है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका नाम बोल दूंगा हमेशा आराम से। पर फिर सोचा कि अगर पूछेंगे कि इंडियन फिलोसफी में क्या सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैंने सारी फिलोसफी ध्यान से देखा कि जिस पर मैं तसल्ली के साथ, कन्विक्शन के साथ बात कर सकूं। और अंत में मैंने उत्तर तैयार किया कि पूछेंगे तो बोलूंगा जैन दर्शन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज मैं जैन समाज के बीच में हूं, ये मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव आंसर था। ये अलग बात है कि वहां सवाल पूछा ही नहीं गया, तो बात हुई ही नहीं। लेकिन लेकिन मेरे पास उस तैयारी के दौरान कई सवालों के जवाब आए कि मैंने क्यों ऐसा सोचा, मैंने ऐसा क्यों कहने की कोशिश की। मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जीतो समूह को, जीतो फैमिली को। और जैसा मुझे बार बार कहा जा रहा है कि पहली बार आपका हॉल भरा है, शायद आपको लग रहा है कि मेरी वजह से भरा। मुझे लगता है हॉल इतना अच्छा है कि इसके लालच में ही सब लोग आए होंगे, जो भी वजह रही है। तो शुक्रिया कि आपने इतना सम्मान मुझे दिया, मुझे बुलाया। किस टॉपिक पर बात करनी है इसमें दुविधा थी। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ, मेरा रोजगार ही बोलना है, बोलता ही हूँ। और अक्सर जो मैं क्लास लेता हूँ वो करीब 7 से 8 घंटे की होती है, उसमें कोई ब्रेक भी नहीं होता है। तो जब उन्होंने कहा कि सर 1 घंटा बोलना होगा, पानी वानी पी लीजिए, तो मैं उन्हें कहना चाह रहा था कि 1 घंटा तो हमारे ट्राई बॉल खेलने की तरह है। मैं तो शुरू उसके बाद होता है। तो मेरी चुनौती ये नहीं होती कि मैं 1 घंटा क्या बोलूं, चुनौती ये होती कि 1 घंटे में कैसे खत्म करूं। और दूसरा, हम लोग इतना फोकस्ड हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस में कि जब मुझसे वो कहते हैं कि आप किसी भी विषय में बोल दीजिए, तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ कि मैं क्या बोलूं। तो मैंने इनसे बहुत निवेदन किया उस दिन। मैंने कहा आप मुझे कोई टॉपिक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जो टॉपिक आपका मन करे, किसी विषय का दे दीजिए, पर दे दीजिए मुझे कोई टॉपिक। तो बोले सर आप क्या क्या बोल सकते हैं। मैंने कहा आप बताइए। मैंने कहा आप जैनिज्म पर बात करना चाहें तो मैं जैन फिलोसफी पर आपसे 2-3-4 घंटे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बड़ा प्रिय विषय है। स्यादवाद पर, अनेकांतवाद पर, मैं पंचव्रत पर, महाव्रत पर, अणुव्रत पर, जिस पर आप बात करना चाहें, इनमें से किसी भी विषय पर आप 2 घंटे बुलवा लीजिए, बोल दूंगा। पर्यूषण मेरा बहुत प्रिय विषय है, जिसको मैंने क्षमावाणी के बारे में मैंने 10 साल पहले ये लिखा था फेसबुक पे। तब मैं फेसबुक पे एक्टिव था तो नहीं हूँ, कि अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज जरूर उसमें शामिल करूंगा, और वो है उसका क्षमावाणी पर्व। और वो इसलिए करूंगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नजदीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि हमारा नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज है, मुंह फुला के बैठा है, मुझे पता भी नहीं है।
पता हो तो मैं उससे माफी मांग भी लूं, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे, कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो नाराज हूँ। तो जब मैंने सुना कि मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जो मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा, मिच्छामि दुक्कडम, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है। और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको, सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है? तब उसने बताया, मैंने जैन फिलोसफी पढ़ी हुई थी पर ये सहयोग से फिलोसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम की किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफी मांग लेनी है कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज्यूम कर लेते हैं गलती हुई होगी और मुझे माफ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज की माफी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएं, इतने हम्बल हो जाएं, तो झगड़ा किस बात का है फिर? और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है? अरे अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छामि दुक्कडम कहते तो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। फिर मैंने सोचा मिच्छामि दुक्कडम कहाँ से आया? तो मैं भाषा भी मेरा विषय रहता, तो समझ गया कि प्राकृत और पाली वाला मामला होगा। जब रिसर्च की तो पता लगा प्राकृत क्या है, तो संस्कृत के एक शब्द या वाक्यांश से ये बना मिथ्यामि दुष्कृतम। मिथ्या का मतलब दर्शन में अलग अलग होता है। शंकराचार्य ने मिथ्या को अलग सेंस में लिया, जैन दर्शन अलग सेंस में लेता है। यहाँ मिथ्या का मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, जो निरर्थक हो जाए, बीज रहित हो जाए। तो मिथ्या में दुष्कृतम, जो दुष्कृतम, दुष्कार्य, गलती मुझसे हो गई है वो मिथ्या हो जाए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। और वही प्राकृत में आते आते मिच्छामि दुक्कडम हुआ। तो आज जो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने जूते पहन के पहला मंत्र सुन लिया, तो उसके लिए मैं आपसे मिच्छामि दुक्कडम कह देता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी बात की शुरुआत